बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है मंडे का। दो खबरें हैं जी और बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये दोनों भी कूद पड़े हैं। लास्ट व्लॉग में आपसे खबर मैंने शेयर की थी जी कि मरियम नवाज शरीफ ने इस लड़ाई में मरियम नवाज का साथ देने का फैसला करते हुए शहबाज शरीफ को यह कहा था जी कि जो कुछ वो कर रही है ठीक कर रही है। अब यह हुआ है कि आसिफ जरदारी की भी एंट्री हुई और उन्होंने हंगामी बुनियादों पर एक कॉल की है और मोहसिन नकवी जो हैं उनको तलब किया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा जी कि इस लड़ाई को, जब इस लड़ाई का आगाज हुआ तो इसे नूरा कुश्ती करार दिया जा रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह सच नहीं है। सच ये है जी कि पीपल्स पार्टी अब मुतालबा कर रही है मरियम नवाज से कि वो माफ़ी मांगे, वरना शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है वो तो गई। क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कर पाएगी? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर ये है जी कि इमरान खान साहब तक डील ले जाने वाले एक अहम शख्सियत का नाम सामने आया है और ये कोई लोकल शख्सियत नहीं है। और इस शख्सियत के नाम के बाद ये अंदाज़ा होगा जी कि इमरान खान साहब को डील के लिए भी कितने बड़े लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया कि इमरान खान साहब इनकार ही ना कर सकें। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आप सब पे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आते हैं कि नून लीग और मरियम नवाज की लड़ाई की जानिब। मामला कुछ यूं हुआ जी कि जब ये तनकीद हुई, मरियम नवाज ने बयानात दिए, इधर से पीपल्स पार्टी ने बयानात दिए, तो शहबाज शरीफ जो थे, जब उन्होंने लंदन में मुलाकात की नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ से ये शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही हैं जी, तनकीद कर रही हैं, उधर से पीपल्स पार्टी भी दे रही है, तो मामलात गड़बड़ होते जा रहे हैं, तो मरियम नवाज को रोका जाए कि वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ना दें, क्योंकि उस टाइम तक सिलसिला बढ़ गया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन दफ़ा चीज़ें जो है वो एक दूसरे की तरफ फेंकी गई। इवन के अपने अपने तर्जुमानों के ज़रिए भी ये काम किया गया, तनकीद करवाई गई। तो इस पर नवाज शरीफ ने कहा जी कि नहीं, मैं मरियम नवाज की इस मामले में हिमायत करता हूं जी, और मरियम नवाज जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, जो पीपल्स पार्टी के ऊपर वो इस तरह से तनकीद कर रही है। तो नवाज शरीफ ने यहां पर क्या किया, मरियम नवाज की हिमायत की, यानी कि इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहते और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ इसलिए गए जी कि उनकी जो कुर्सी थी वो फिर खतरे में आ गई थी, क्योंकि मरियम नवाज को तो कुछ भी नहीं होना ना, वो तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं ना। वफाक में पीपल्स पार्टी के वोटों पर इस वक्त बने हुए हैं जी शहबाज शरीफ जो हैं, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया तो वज़ीर आज़म बने हैं, बाकी फॉर्म 47 की उनके पास नशिस्तें हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट ये आई है जी कि इस मामले के ऊपर आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने भी मोहसिन नकवी को जो है वो तलब कर लिया है। अब क्यों तलब किया गया है, इसकी वजह मुमकिन तौर पर यह है जी कि मोहसिन नकवी ज़ाहिर बात ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं और इस वक्त फॉर्म 47 के ऊपर शहबाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म के लिए जो सपोर्ट है जो बिठाया गया वो भी ताकतवर हलकों ने है। तो पीपल्स पार्टी कोई ना कोई बड़ा कदम जो है वो फिर उठाने जा रही है। उससे पहले आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को इसलिए बुलाया जी कि आप फिर ज़रा एक्सचेंज करें, वर्ड्स एक्सचेंज करें, पैगाम एक्सचेंज करें कि फिर इस तरह से चलता रहा तो फिर तो हम गिरा देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी जाहिर सी बात है फिर डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकती ना, उनको भी पता है कि ताकतवर हल्के हैं, वो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी उनके बगैर नहीं चल सकते, हम भी तो कठपुतली ही हैं। तो उन तक ज़रा पैगाम पहुँचा दिया जाए और फिर उनसे कहा जाए कि जी इस मामले को सुलह सफाई करवाई जाए, पीछे किया जाए नून लीग को, नहीं तो फिर ये सिलसिला हम करेंगे और फिर आप जो है वो बीच में ना आइएगा, या फिर आप भी हमारा जो साथ है वो दें। तो ज़ाहिर सी बात है यही एक रीज़न हो सकती है। बहरहाल अब आसिफ जरदारी ने भी इस मामले के ऊपर मोहसिन नकवी जो है जी उनको अचानक से तलब जो है वो कर लिया है। अब देखें जी ये इस मुलाकात के बाद क्या होता है। और फिर एक और डेवलपमेंट भी आज सामने आई है, चूँकि आज असम्बली का इजलास भी था, तो पीपल्स पार्टी की एक और रहनुमा जी शहरी मजारी साहिबा, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने मरियम नवाज से माफ़ी का जो मुतालबा था वो कर दिया है और ये कहा है जी कि हुकूमत को सख्त रद्द अमल अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो हम सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांट ना लिया जाए। साथ ही धमकी भी लगा दी जी कि सेनेट में तो हम सबसे बड़ी जमात हैं, तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांट ना लिया जाए। और कौमी असम्बली में तो हालत ही है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं, लेकिन हमारे वोट हैं तो आप वज़ीर आज़म बने हैं, हम पीछे हो जाएंगे तो फिर आपकी जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है वो भी गई है। तो यही असल में धड़का लगा शहबाज शरीफ को, तो उन्होंने
ये मामला नवाज शरीफ तक पहुंचाया, लेकिन नवाज शरीफ भी इस मामले के ऊपर अड़ गए हैं जी। उन्होंने हिमायत कर दी है मरियम नवाज की। तो ये जी इस मामले में एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इसके साथ ही जी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी है इसी मामले के ऊपर, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी आज भी एहतजाज और वॉकआउट जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्ज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया, ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन कर दी है जी कि मामलात गड़बड़ हैं और शहबाज शरीफ आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्ज़ात के ऊपर जो बातचीत है जी वो करेंगे। अब बोल कौन रहा है? मरियम नवाज बोल रही हैं, उनको नहीं रोका जा रहा, बल्कि क्या किया जा रहा है जी, शहबाज शरीफ आकर बात करेंगे और वो यहाँ पर आकर इनको जो है वो ठंडा करने की कोशिश करेंगे। चले उस मरियम नवाज ने कह दिया आप अपनी चीज़ों से पीछे जो है वो हट जाएं। तो ये जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अब इस सारे मामले के ऊपर एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आया, बहुत कुछ बाखबर हल्के हैं जी। वो ये दावा कर रहे हैं जी कि ये एक जो नया सिलसिला शुरू हुआ है ना नूरा कुश्ती का, इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश या एक बड़ा प्लान है। वैसे तो अभी ये जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं, जिस तरह से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तक मामला पहुंचा और वो दोनों भी इसमें कूद गए हैं, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो नूरा कुश्ती है ना, इस खबर में भी मुकम्मल तौर पर कोई हकीकत या सच्चाई नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं 30-70 कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं जी कि नूरा कुश्ती है तो आप उसको 30% ये कह दें नूरा कुश्ती है, 70% आप ये कहेंगे जी कि लड़ाई हो रही है। तो बहरहाल इसमें एक और जो मौक़िफ़ आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है जी कि ये चीज़ इसलिए की जा रही है क्योंकि मुसलसल इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे थे और इमरान खान साहब पर ही पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों तनकीद करते थे, दोनों जो है वो उनके मुखालिफ बयानात देते थे। तो प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सूरतों में डिस्कस इमरान खान साहब ही हो रहे थे। फिर ये प्लान किया गया जी कि नहीं, इमरान खान साहब को डिस्कस ही ना करें, डिस्कस नहीं करेंगे तो मतलब है कि वो फिर मौजू ही नहीं बनेंगे। तो आप क्या करें जी कि एक दूसरे के ऊपर जो तनकीद है वो करें। तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि आप दोनों डिस्कस होंगे और वो किसी हद तक कामयाब भी रहा। अभी खबरें भी टीवी चैनल्स के ऊपर भी आप देखें, इवन के सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखें, तो इन दोनों के हवाले से खबरें जो है वो बिल्कुल शेयर हो रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर हो रही है कि ये हो रहा है, और दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को पड़ गए हैं। लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें भी कोई खबर नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। खबर ये है जी कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी इस मामले में इंटर हो गए हैं। अब अगर तो ये खेल था, एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती थी एक दूसरे को रेलिवेंट करने की, तो कुछ दिनों के अंदर ये खेल भी बेनकाब हो जाएगा। क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान एक मरतबा फिर से सुलह सफाई और मुकम्मल खामोशी हो जाती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं जी कि नहीं, किसी हद तक लड़ाई थी तो मामलात तय हुए इसलिए खामोशी हुई है। क्योंकि उसके बाद फिर से अगर इमरान खान साहब की तरफ रुख किया तोपों का, तो फिर तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो कोई जान नहीं होगी, ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तनकीद हल्की फुल्की इसी तरह से जारी भी रहती है, हुकूमत का हिस्सा भी रहती है पीपल्स पार्टी, और नून लीग भी जो है वो सिर्फ मरियम नवाज की हत्या की चीज़ें आती हैं, शहबाज शरीफ मनाते रहते हैं और सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर आप ये कहेंगे जी कि वाकई ये जो नूरा कुश्ती है वही चल रही थी और असल में इनका प्लान यही था जी कि खुद को डिस्कस करवाना है, क्योंकि ये सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ है, सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और कोई इकदाम भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं उठा रहे। तो ये कुछ दिनों के अंदर जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अगर दोनों ने एक दूसरे के इकदाम के खिलाफ इकदाम उठा लिए तो फिर वाकई थी लड़ाई, और नहीं उठाया और सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और इसी तनख्वाह के ऊपर काम करते रहे, तो फिर तो वाकई ये नूरा कुश्ती थी। दूसरी बड़ी खबर आपके साथ जो शेयर करनी है जी वो ये है कि अलीमा खान साहबा ने जी आज एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है जी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था और कहा था जी कि इमरान खान साहब कोई नाम तो बता दें कि कौन उनके पास डील लेकर जा रहा है। तो अलीमा खान साहबा ने एक नाम बता दिया जी कि ये एक नाम, वैसे तो कई सारे नाम हैं लेकिन उनमें से एक नाम ये है, और उन्होंने कहा है जी कि एक डील इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई थी और वो जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे जी उनके ज़रिए जो ऑफ़र थी इमरान खान साहब को की गई, डील जो है वो पहुंचाई गई। और वो क्या थी जी, खान साहब बैरून मुल्क आप शिफ्ट हो जाए जी, मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएं और हम गारंटी जो है वो फिर आपकी उठा देते हैं, लेकिन आप खामोश रहेंगे और आप बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपके लिए डील है। इमरान खान साहब ने उनको एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा। तो अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर सैफ या दीगर के मामला तो आप छोड़ ही दें, मतलब है कि किसी आम लोकल नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल शख्सियत जो है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। अब इसका मतलब ये है कि
चीज़ों को इंटरनेशनली भी मामला जो था जी इन्वॉल्व किया गया, फिर उसके बाद भी डील दी गई। और जब आप किसी तगड़ी शख्सियत के ज़रिए डील पहुंच जाते हैं ना, तो उसका जो एक मकसद होता है ना, वो ये होता है जी कि अगर छोटे मोटे लोगों से इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो एक तगड़े बंदे के ज़रिए जब इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया जाएगा तो उसके पैगाम को इमरान खान साहब कोई अहमियत देंगे। लेकिन खान साहब अपने नज़रिए, अपने असूल के सामने जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब अवाम के नुमाइंदे थे, उनके साथ ही खड़े हुए हैं और किसी किस्म की कोई डील करने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, ये नाम आप याद रखिएगा, इनके ज़रिए जो एक ऑफ़र थी जी वो खान साहब को दी गई। तो खान साहब ने इसके ऊपर भी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।